भगत सिंह साहब मेरे दिल में बसते हैं और भगत सिंह के बारे में मैं क्या बताऊं। जो मेरे छोटे बच्चे हैं वो भी भगत सिंह के बारे में बहुत जानते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं। भगत सिंह जी ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। निकाली गई, मैं 4 व्हीलर से वहां से मुझे वहां पटना के एसएसपी साहब ने हरी झंडी दिखा करके वहां से मुझे रवानगी मिली। प्रयागराज में मेरा ढोल नगारे के साथ मेरी ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ उस आज़ादी दे विच किते ना किते खड़ोत आई है साडे दुनियावी लोग। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। 23 मार्च 1900 साडे देश नूं और इस समाज नूं, और मैं समझदा कि नौजवान देश दा शहीद आजम भगत सिंह तो बहुत उन्हां दे नां तो प्रेरित रहिंदा है। छोटे बच्चे तो लैके वड्डा कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा शहीद आजम भगत सिंह जी का उन्होंने मन के सन्मान है, और जो उन्होंने देश के लिए किया और कौम के लिए किया वो मैं समझदा कि बेमिसाल सीगा। सो अज इस दिहाड़े ते उन्होंने नतमस्तक होने वास्ते आए हैं, उन्होंने याद करने वास्ते आए हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने वास्ते आए हैं। सो असीं चाहुंदे हां कि साडा समाज शहीद आजम भगत सिंह जी के पाए पूरनिया ते जे असीं मुकम्मल तौर पर नहीं चल सकते तो उन्होंने सोच के मुताबिक किते ना किते थोड़ा असी चलने की कोशिश करिए। बिल्कुल जी, जिहड़ी आज़ादी वो दे के गए सी, अज असी ओहदा आनंद मान रहे हैं। लेकिन हाँ, किते ना किते उस आज़ादी दे विच किते ना किते खड़ोत आई है साडे दुनियावी लोगां ने, असी तमाम सरकारां ने उन्होंने किते ना किते जिहड़ी आम लोगों की आवाज़ नूं दबाउण दी कोशिश की है। अज इस तरह का माहौल देश के अंदर निरंतर बनया हुआ है। अज भी तुसीं देखिया होना कि एक छोटे जे मुकदमे डेफलेमेशन जिहड़ा केस के अंदर जिथे सूरत दे विच राहुल गांधी जी पेश हुए हुए हैं, किते ना किते सरकारां द्वारा उन्हां दी आवाज़ नूं, ना केवल राहुल गांधी जी की आवाज़, हर व्यक्ति की आवाज़ नूं किसी ना किसी एजेंसी के राही, किसी ना किसी होर जरिए राही आवाज़ दबाने की कोशिश की। मीडिया की आवाज़ पंजाब के हालातों को किवें देखते हो जो है इस वेले हालात? हाँ जी, कुछ लोग साथी जिहड़े चंगियां गल्लां जनता तक पहुँचाना चाहुंदे ने, उन्हां ते वार-वार अटैक तां सरकारां वल्लों कीते जांदे। लॉ एंड ऑर्डर को लैके जो हालात बने हुए पंजाब के, अमृतपाल का मुद्दा जिहड़ा कल भी विधान सभा दे विच असीं साडे CLP लीडर सरदार प्रताप सिंह आए आ, शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटखट कलां, उन्हां दे गोदे सामने खड़े हो, की कहना चाहोगे इस महान शहीद बारे? जी देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का कि हर बार की तरह बहुत ही ज़रूरी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। आज का दिन देखिए 23 मार्च का जो दिन है वो एक दुनिया में एक जाहिर दिवस है, एक शहीदी दिवस है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। 23 मार्च 1931 के उस दिहाड़े को हम याद करते हैं। हम श्रद्धा सुमन भेंट करने उन महान शहीदों को आए हैं जो कि कम उम्र में अपनी शहीदियाँ प्राप्त कर गए। सरदार भगत सिंह जी का ये पैतृक गांव है, हम लोग अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। उनके जन्म दिवस पे और 23 मार्च को हम ज़रूर आते हैं। देखिए, युवा पीढ़ी को इनसे बहुत सारी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर आकर जो अल्फाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं देखिए, आपने पहले भी कहा, मैं अक्सर भावुक होता हूँ शहीदों की बात करके, अक्सर हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ये हमारे दिल की श्रद्धा की भावना है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे लिए शहीदों को श्रद्धा सुमन देने का, अपनी खिराज अकीदत देने का यही तरीका है। हम लोग यहाँ आते हैं, सुबह से आके हम लोग यहाँ पे इनको नतमस्तक होते हैं। हमारी टीम भी हमारे साथ आती है, तो आपका तो धन्यवाद है ही। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह जी को सिर्फ एक दिन याद किया जाए। हम ये कहते हैं कि देखिए, हर कोई ये चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना पैदा हो। ऐसा नहीं होता। भगत सिंह बनने के लिए कुर्बानियाँ बहुत सारी करनी पड़ती हैं। खाली पटके बांध करके या हथियारों से बात करके नहीं होती। उस समय की हालत के अनुसार भगत सिंह जी को जो जरूरी लगा उन्होंने किया। भगत सिंह जी एक बहुत इंटेलेक्चुअल और एक बहुत बुद्धिजीवी इंसान थे। तमाम तरह की उनकी आप बातें पढ़ें, उनकी जो लेख पढ़ें, तो युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है। समय के मुताबिक हम लोगों ने उसमें बदलाव कर लिया है। बहरी सरकार को सुनाने के धमाके की आवश्यकता होती है, भगत सिंह जी कहते थे। लेकिन आजकल जो है जमहूरियत है,
तो युवाओं से भी हम विनती करते हैं, जैसे माहौल पंजाब का कुछ आजकल गर्म चल रहा है, ऐसा नहीं है, वो दौर कुछ और था। शहीद भगत सिंह को पूरा रिसर्च करें, पूरा पढ़ें, यही हमारी युवाओं से विनती है और इनको श्रद्धासुमन अपने भेंट करते हैं। क्या लगता है कि भगत सिंह के सपने पूरे हो रहे हैं या? देखिए, भगत सिंह जी के सपनों का जो भारत था वो बहुत बड़ा भारत था, उसकी उन्होंने बड़ी परिकल्पना की थी। और भगत सिंह जी एक जो हैं युगदृष्टा व्यक्ति थे, दूरदृष्टि उनकी सोच थी। तो जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में तो उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि सत्ता के लिए दौड़ लगेगी। बाबा नानक ने जी बहुत कुछ कहा। तो कि भगत सिंह जी के सपनों का भारत आसानी से नहीं मिला, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। तो भगत सिंह जी के सपनों का भारत हालांकि डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे होता जाएगा। हमारे को ये आशा है और हम ये कामना करते हैं कि युवा लोग उस प्रेरणा को लेकर, उस सोच को लेकर चलेंगे तो अवश्य भगत सिंह जी के सपनों का भारत हमें को मिलेगा। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ? देखिए, सरकारों का रवैया जो है बहुत अच्छा नहीं कह सकते कि आज के दिन आप देखते हैं हमसे पहले ये बहुत बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, उसके बाद लेकिन कोई याद नहीं रखता, कोई इनकी सार नहीं लेता। अक्सर आप लोग आजकल सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सशक्त है, अक्सर देखते हैं कि उनके परिवार के लोग या शहीदों के लोग वो कितनी मुश्किल हालात का सामना करते हैं। ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो फिर क्या होता है कि शहीदों जो आने वाले जो और युवा पीढ़ियां हैं उनका मनोबल टूटता है। तो हम सरकारों से यही विनती करते हैं कि सरकारें कई बार उनके नाम को लेकर सरकारें बन जाती हैं। मौजूदा वर्तमान सरकार है उसको भी हम यही कहेंगे, हालांकि भगवंत मान जी बड़े इनके भक्त भी हैं, मुरीद भी हैं और अच्छा काम करते हैं। तो हमारी ये सरकारों से निवेदन नहीं होता है, कोई भी सरकार हो शहीदों को अनदेखा ना किया जाए और शहीदों के लिए जो भी बनती चीज़ें हैं, उनको शहीद का दर्जा देने की बात है या उनके परिवारों के साथ समर्थन की बात है। कमेटी मैंबर इनकलाबी मार्क्सवादी पार्टी ਭਾਰਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਪੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੜੀ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ नहीं ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ इसके खिलाफ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ एक्शन। मेरे छोटे बच्चे हैं वो भी भगत सिंह के बारे में बहुत जानते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं और मेरी ये हार्दिक इच्छा रहती थी जो मैं पंजाब की धरती पर जा करके खटखट कला गांव जा करके शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करूं, लेकिन एंटी क्राइम एंटी करप्शन बिहार झारखंड इकाई हमारे मान्यवर विश्वजीत सिन्हा जी के द्वारा जो बिहार झारखंड के प्रभारी हैं, इनके द्वारा ये स्मृति यात्रा निकाली गई। मैं 4 व्हीलर से वहाँ पटना के एसएसपी साहब ने हरी झंडी दिखा करके वहाँ से मुझे रवानगी मिली। प्रयागराज में मेरा ढोल नगारे के साथ मेरी रथ को, स्मृति यात्रा रथ को स्वागत किया गया। उसके बाद लखनऊ रुका, आगरा रुका, उसके बाद गाजियाबाद घंटाघर में भी शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं वहाँ पुष्पांजलि श्रद्धांजलि वहाँ भी मैं माल्यार्पण किया। घंटाघर में वहाँ भव्य प्रतिमा है, वहाँ हमारे चेयरमैन साहब शैलेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी और मनीष सिसोदिया मैम, ये सब हमारे साथ थी। वहाँ भी मुझे भव्य स्वागत किया गया। वहाँ से मुझे पंजाब की धरती पर आया, यहाँ भी मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला, जिसको पा करके मैं धन्य हो गया हूँ। मैं पूरे बिहार वासियों की ओर से पंजाब वासियों का, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद,
जय भारत। ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ? ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਟਗੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵਾਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀ ਜੋਧਾ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਝਾੜਤਾ। ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ, ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੂਰਾ ਲੜਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੂਰਾ ਲੜਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਮਾਰ ਲਿਆ ਫੜਿਆ, ਘੇਰ ਘੇਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਰੜਕਾਂ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਖੜ ਕੇ। ਤੋੜਾਂਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਕੇ, ਤੋੜਾਂਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਕੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।